हमारे जिले में पेशा एक्ट लागू है। बिना यहाँ के लोगों की सहमति के बगैर कोई भी योजना और परियोजना लागू नहीं होती है। तो कैसे लोगों की मांग के बिना हमारे जिले में पर्यटन स्थल निर्माण किया जा रहा है। लोगों की मांग जबकि लोगों की मांग यह है कि वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार देकर उनके जंगल जमीन पर स्वतंत्र पूर्वक खेती करने एवं जंगल में रहने के अधिकार दिलाने के कार्य माननीय सांसद महोदय को करना चाहिए था। जबकि सांसद महोदय आदिवासियों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल करने का कार्य कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि सिलावत, पाटी, निवाली, पानसेमल, सेंधवा आदि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का अभाव है। सांसद महोदय का यह काम है कि जिले में सूखी जमीन को सिंचित करने का कार्य करना चाहिए। अगर जिले में पर्यटन स्थल बनेगा तो आदिवासियों की जमीन जंगल छीना जाएगा, जिससे यहाँ के आदिवासी महाराष्ट्र, गुजरात की ओर पलायन होंगे। साथ ही उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज एवं उनके देवी देवताओं पर दूसरे लोगों का आक्रमण होगा एवं वो लोग हमारे देवी देवताओं पर अतिक्रमण करेंगे। जैसे कुमाय और कुंदाराणा के ऊपर बाहरी लोगों का कब्जा होकर उनका नाम परिवर्तन कर 52 गजा रखा गया है। और आदिवासियों का महाबड़वा भगवान भिलड़ बाबा पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। और बिजासन घाट पर खाजा नाइक के पिताजी गुमान नाइक ने विजासनी माता को जो है बिठाकर हमारे लोग वहां पर पूजा करते थे, लेकिन आज जो है विजासनी माता पर भी बाहरी लोगों का कब्जा हो गया। अगर जो है पर्यटन स्थल बनता है तो पर्यटन के बहाने कई सारे जो है बाहरी लोग हमारे क्षेत्र में आएंगे, जिससे जो है हमारी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और देवी देवताओं के ऊपर भी वो लोग कब्जा करेंगे। माननीय सांसद महोदय को यहाँ इस क्षेत्र में क्षेत्र के जितने कॉलेज हैं उन कॉलेजों का नाम यहाँ के महानायकों के नाम का नामकरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होकर जो है वो दूसरे लोगों का नामकरण कर रहे हैं। लोगों की मांग है, जैसे सेंधवा में सेंधवा कॉलेज का नाम वीर शहीद खाजा नाइक के नाम से होना चाहिए। राजपुर में राजपुर में शहीद बिरजू नाइक के नाम पर होना चाहिए। पानसेमल में रुमालिया नाइक के नाम पर होना चाहिए। निवाली में शहीद टंट्या नाइक के नाम पर होना चाहिए। एवं पाटी कॉलेज का नाम नांदलू, पुंजलू, बिरजू, दगड़ी नाइक जैसे महानायकों के नाम पे कॉलेजों का नामकरण किया जाना चाहिए। और जिले के आदिवासी युवा यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो सुविधा, कॉलेजों की सुविधा यहाँ नहीं होने के कारण युवा जो है उच्च शिक्षा लेने में वंचित होते हैं। तो माननीय सांसद महोदय का ये काम होना चाहिए कि जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे महाविद्यालय जैसे कृषि महाविद्यालय, मेडिकल महाविद्यालय, ऐसे महाविद्यालयों को जिले में खोला जाना चाहिए, जिससे यहाँ के आदिवासी जो है पढ़ेंगे लिखेंगे तो जिले का विकास करेंगे। साथ ही आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तब से जो है आदिवासियों के अधिकार के लिए जो 5वीं अनुसूची संविधान में लिखी गई है उसका आज तक जो है नियम नहीं बनाया गया है। तो माननीय सांसद महोदय से हमारा निवेदन है कि आपको लोगों की मांग अनुसार काम करते हुए, लोगों की ये मांग है कि 5वीं अनुसूची के तुरंत नियम बनाए जाना चाहिए और लोगों को जो है 5वीं अनुसूची के अधिकार दिलाए जाने चाहिए।
साथ ही इस इलाके के लोग या भारत देश के आदिवासियों ने लड़के पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 को पास करवाया था, लेकिन दुख की बात यह है कि पंचायत उपबंध अनुसूचित विस्तार अधिनियम के आज तक जो है नियम नहीं बने हैं। तो मैं माननीय सांसद महोदय से पेशा एक्ट के नियम बनाने की भी मांग करता हूँ। ऐसे काम करना चाहिए, ना कि जो है जिस तरह से जो है पर्यटक स्थल बनाकर यहाँ के आदिवासियों को जंगल जमीन से बेदखल करेंगे, उनकी परंपरा से बेदखल करेंगे, उनके रीति रिवाज से बेदखल करेंगे, उनकी परंपरा से बेदखल करेंगे, उनकी देवी देवताओं से बेदखल करेंगे। ऐसा आदिवासी विरोधी काम ना करते हुए अच्छा काम करके आदिवासियों को जो है अधिकार दिलाने का काम करना चाहिए। और मैं आदिवासी समाज के तरफ से जो है इस पर्यटक स्थल का विरोध करता हूँ। नाम नहीं। मैं गजानन ब्राह्मणे हूँ, आदिवासी मुक्ति संगठन का महासचिव एवं प्रदेश आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।